त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेश्वरी भगवंतों को बारंबार नमस्कार। 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। साक्षात विराजमान मंचासीन परम पूज्य आचार्य जिनसेन मुनिराज को विनम्र नमोस्तु। गणनीय आर्यिका माताजियों को श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से वंदनी वंदनी वंदन। गत दिवस जो समाचार आए कि डोंगरगढ़ में गुरु महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज महाप्रयाण कर गए। सभी साधकों का लक्ष्य होता ही है कि अंत में संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करके महाप्रयाण करें। जीवन मृत्यु दोनों ही इस दुनिया के बड़े रहस्य हैं। जीवन का प्रारंभ भी होता है और जीवन का अंत भी, लेकिन जीव का न तो कोई प्रारंभ है न कोई अंत। आचार्य महाराज शब्दों के खिलाड़ी थे। वो हमेशा कुछ शब्दों को जोड़ते घटाते रहते थे और काव्य रचना करते थे। उन्होंने हजारों वसंत तिलका छंद लिखे, उन्होंने कई रुचिरा छंद लिखे, उन्होंने कई दोहे लिखे। स्वयंभू स्तोत्र संघ में जो साधु संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए उन्होंने अनुदित करके उसका अनुवाद करके सरल हिंदी में दोहा स्तुति तैयार की और 5 संस्कृत शतक भी लिखे। श्रवण शतक, सुनीति शतक, निरंजन शतक आदि। फिर कुछ के अनुवाद उन्होंने स्वयं पद्यानुवाद किए। संस्कृत से पद्य में उन्होंने स्वयं अनुवाद किया। तो एक ऐसे विद्वान साधु, एक विद्वान गुरु कल महाप्रयाण कर गए। बहुत से प्रयत्न हुए उपचार हो जाए, लेकिन वो पी लिया था और कहते हैं कि वो बिगड़ गया था थोड़ा। हमने भी डोंगरगढ़ संपर्क किया था और संपर्क करके वहां जो निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज गुरु की सेवा में थे, उनसे वार्तालाप किया था। आचार्य कुंतु सागर महाराज से भी उनका संपर्क वहां पर जोड़ा गया था। बहुत कुछ हुआ। फिर आचार्य कुंतु सागर महाराज जी ने उनकी वीडियो देखी, उनकी आंखें देखी, उनकी शारीरिक दुर्बलता देखी और फिर हमसे कहा कि 2 समाचार उनको, 2 वाक्य पहुंचा दो। कौन से 2 वाक्य? तो उन्होंने
पहला वाक्य ये कहा कि सिर का बोझ उतार दो। आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री के वचन है, सिर का बोझ उतार दो। और दूसरा वाक्य था सावधान रहो। और ये वाक्य उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन वहां से समाचार आए कि आचार्य श्री ने संघ को कह दिया है कि अब आप लोग अपना अपना देख लो, हम अपने में सजग हैं। तो ये दोनों वाक्य हैं, आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के वचन और आचार्य विद्यासागर महाराज जी के वचन पता नहीं कहां से कैसे मेल खा रहे हैं। उनने कहा बोझ उतार दो, ये क्या कह रहे हैं? अपना अपना देख लो। उनने कहा सावधान रहो, इनने कहा हम अपने में सजग हो चुके हैं। तो कई बार गुरुजनों की जो बड़े उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनके वचनों को द्रव्य रूप से न भी पहुंचाया जाए उन तक, तो भाव न जाने कैसे संप्रेषित हो जाते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। और फिर अगर उनकी पूरी लंबी कहानी अपन सुनते हैं बाल्यकाल से लेकर अब तक की, तो जो उनका गृहस्थ जीवन तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ही नहीं किया था। तो जब वो सन्यास आश्रम को स्वीकार करने वाले थे, उससे पूर्व वो घर पर रहकर पढ़ाई करते थे। 9वीं तक उन्होंने कन्नड़ में पढ़ाई की है। और उसके बाद फिर आचार्य शांति सागर महाराज श्री कहीं पास के किसी गांव से अपना अंतिम विहार कर रहे थे। सन 55 के आसपास की बात है। वो जब अपना अंतिम विहार कर रहे थे, संलेखना के लिए उनको उस स्थान पर पहुंचना था, तब ये चुपचाप बाल्यावस्था में उनका नाम विद्याधर अष्टगे था, उनका व्याख्यान सुनने चले गए और उन्होंने अपने उपदेश में 3 दृष्टांत दिए। उन 3 दृष्टांतों को सुनकर वो बालक प्रभावित हो गया, और ऐसा प्रभावित हुआ कि फिर उसने आचार्य शांति सागर महाराज का ही मार्ग आगे चल करके स्वीकार किया, और वही बालक विद्याधर से विद्या सागर बन गया। प्रारंभ में देशभूषण आचार्य महाराज के पास वो रहे। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज कहलाते थे। और क्या संयोग है कि फिर कालांतर में विद्या अध्ययन के लिए वो ज्ञान सागर मुनिराज के पास चले गए, अजमेर। और ज्ञान सागर महाराज जी भी शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे। पहली मुनि दीक्षा आचार्य शिव सागर महाराज ने ज्ञान सागर नाम दे करके दी थी, जिनका पूर्व नाम ज्ञान भूषण था, क्षुल्लक ज्ञान भूषण महाराज। और उससे पूर्व वो जब 18 वर्ष की आयु थी उनकी, तो गया में व्यापार करने गए थे। राणौली के भूरामल जी कहलाते थे, वो राजस्थान के थे। तो जब वहां व्यापार करने गए थे, तो अचानक बड़े वर्णी जी मिल गए उनको। बड़े वर्णी जी
गणेश प्रसाद वर्णी जी। और उन्होंने जो भी देखा उनके अंदर, 18 वर्ष की आयु थी, सिर्फ व्यापार धंधा के लिए आए थे वहां। उनने देखा और बोले कि तुम ये व्यापार धंधे में लग जाओगे तो फिर जीवन नॉन तेल लकड़ी में उलझ जाएगा। क्या? नमक, तेल और लकड़ी, यानी गृहस्थी के माया जाल में उलझ जाओगे। पढ़ाई करो, जैन धर्म को समझो और विद्वान बनो। तो उनकी बात का प्रभाव पड़ा इन पर, और उन्होंने वर्णी जी के चरणों में कहा कि आप मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। ये बात सब लोग नहीं जानते हैं, इसका प्रचार नहीं है, लेकिन ये बात एक प्रामाणिक सत्य बात है। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया और गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा संस्थापित सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि भदैनी में, वाराणसी के अंदर जो स्याद्वाद महाविद्यालय है, वहां उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करके ऐसे विद्वान बन गए। खुद वर्णी जी के साथ एक घटना हुई थी और इनके साथ भी वैसी ही दूसरी घटना हुई। वर्णी जी न्याय पढ़ने गए ब्राह्मण पंडित के पास, तो ब्राह्मण पंडित ने उनको मना कर दिया कि तुम नास्तिक हो, तुम जैन लोग नास्तिक हो, हम नास्तिक को नहीं पढ़ाते। और वर्णी जी ने 1 रुपये का सिक्का उनके चरणों में रखा था, उस सिक्के को उठा के ऐसे फेंक दिया। तो वर्णी जी उस सिक्के को वापस ले गए और अपने कमरे में आकर के बहुत देर तक रोते रहे और रोते रोते सो गए, नींद लग गई। जब ज्यादा वेदना होती है और बहुत रोना आता है तो उसके बाद निद्रा देवी आकर के थोड़ा शांति देती है। सपना देखा उन्होंने कि रोने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, पुरुषार्थ करो। तब वर्णी जी ने उस 1 रुपये के सिक्के से 64 पोस्ट कार्ड खरीदे उस जमाने में, और जितने परिचित लोग थे, उनके भक्त लोग थे, जो दानवीर थे, उनको सूचित किया कि तीर्थंकर की जन्मभूमि पर तीर्थंकर का दिया हुआ ज्ञान प्रकाशित हो, ऐसी मेरी भावना है, आप जो चाहो विचार कर लो। तो उन सब ने मिलकर के सहयोग दिया और एक विद्यालय खड़ा हो गया वहां, स्याद्वाद विद्यालय जिसका नाम था। और उस विद्यालय में पंडित भूरामल जी पढ़े, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए उस विद्यालय में पढ़ने वाले। और फिर एक बार पंडित भूरामल जी ऐसे मंदिर में बैठ करके कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई। वहां बाजू में ही मंदिर, स्याद्वाद विद्यालय के एकदम पास में सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। तो जब वो नींद लगी उनको, तो उन्होंने खुद ये घटना आचार्य विद्यासागर महाराज को सुनाई कि नींद लगने के बाद किसी ने उनको उठा करके दूर कहीं डाल दिया। एकदम नींद खुली, मेरे को किसने उठा के यहां डाल दिया। तब फिर उनको लगा कि अरे मेरी गलती थी, मुझे जिनालय के द्वार पर शयन नहीं करना चाहिए था। यहां पर दिन में तो मनुष्य आते हैं, रात में और भी लोग आते हैं, तो मुझे व्यवधान नहीं बनना चाहिए था। तो उन्होंने ऐसे कान पकड़े, लेकिन नहीं, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर प्रवचन सार पढ़ते पढ़ते चारित्र चूलिका के मंगलाचरण को जब उन्होंने पढ़ा, एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामन्नम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम, ये कई बार उन्होंने संघों में भी इसकी वाचना की, क्योंकि भाषा का अच्छा ज्ञान था उनको, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी का। लेकिन अब अकेले पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि ये वचन मेरे से कह रहे हैं, जो भी गुरु हैं वो मेरे से कह रहे हैं।
और तब उन्होंने ठान लिया कि मुझे दीक्षा लेना है। फिर उन्होंने दीक्षा ली, शुल्क दीक्षा, एलक दीक्षा, फिर मुनि दीक्षा। और विद्यासागर महाराज को जब उन्होंने दीक्षा दी थी तब वो मुनि थे। तो मुनि ज्ञान सागर महाराज ने विद्याधर ब्रह्मचारी जी को मुनि विद्यासागर बनाया। और उसके बाद कालांतर में 6 महीने के उपरांत जब उन्होंने और भी दीक्षा दी तब फिर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उनको आचार्य पद से विभूषित किया गया। और वो आचार्य ज्ञान सागर ने मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य पद दिया। मुनि ज्ञान सागर महाराज ने विद्याधर को मुनि विद्यासागर बनाया और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने मुनि विद्यासागर महाराज को आचार्य विद्यासागर महाराज बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि संघ को गुरुकुल बनाना। और अंत में सन 1972 में उन्होंने संलेखना प्रारंभ की। 22 नवंबर को सन 1972 में उन्होंने अपना कार्यभार अपने शिष्य को दे दिया और फिर कई महीनों तक संलेखना चली। सन 1973 में 1 जून के दिन जेठ अमावस्या दोपहर 11 बजे उनका महाप्रयाण हुआ। और उसके उपरांत आचार्य विद्यासागर महाराज जी, ऐसा लगा उनको कि जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर हिंदी लिखना सिखाया, ऐसे मेरे गुरु चले गए। मैं क्या करूंगा? अब मैं अकेला रह गया, कौन मेरा साथ देने वाला है? उन्होंने फाल्गुन की अष्टांगिका तक मात्र दूध और रोटी दी, बाकी सबका त्याग कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ जाकर धर्म प्रभावना प्रारंभ की। और बड़ी लंबी कहानी है, उनके अनेक शिष्य हुए, अनेक शिष्याएं हुई, कई दीक्षाएं दी उन्होंने। फिर प्रथम दीक्षा उन्होंने सन 80 में दी और अंतिम मुनि दीक्षा उन्होंने शिरपुर में, जो चतुर्मास हुआ था उनका, कब हुआ था? 2022 में, तब उन्होंने अंतिम दीक्षा दी थी। तो जो प्रथम मुनि थे उनके शिष्य, वो उनके सबसे छोटे भाई जिनका नाम शांतिनाथ था पहले, और दीक्षा का नाम उनका समय सागर महाराज था, प्रथम दीक्षा। और अंतिम दीक्षा जो उन्होंने दी उनका नाम महावीर प्रसाद था। दोनों के सरनेम अष्टगे थे, दोनों सगे भाई थे। तो पहली दीक्षा सबसे छोटे भाई को दी और अंतिम दीक्षा सबसे बड़े भाई को दी। और बड़े भाई का नाम उत्कृष्ट सागर महाराज रखा। और हम लोगों का नंबर कहीं बीच में आ गया था। हमारी दीक्षा, हमारा संघ में जो प्रवेश हुआ वो सन 84 में हुआ। प्रथम दर्शन गुरु के जो प्राप्त हुए थे। दरअसल हम तो घर छोड़ करके जंगलों में तपस्या करने का सोचकर निकले थे, लेकिन फिर आचार्य पुष्पदंत महाराज के साथ हम रहे कुछ समय। उन्होंने कहा, उन्होंने जो कुछ भी देखा हमारा, बोले कि मैं जो भी दूंगा उससे लाख गुना विद्यासागर महाराज तुमको देंगे। तो हम उनकी प्रेरणा से यहाँ गए और यहाँ पर 5 जनवरी 1984 को प्रथम दर्शन हुए। और फिर कई महीनों तक संघ में प्रवेश नहीं मिला। अंत में 15 नवंबर को उन्होंने हमें संघ में प्रवेश दिया। और वहाँ ऐसा रहता है कि प्रवेश करते समय केश लॉन्च करना पड़ता है। तो केश लॉन्च में कई बार बड़े लोग सहायता करते हैं,
लेकिन हम गुरु के चरणों में ही बैठे थे, तो हमने कहा कि आप आशीर्वाद दे दो, हम कोशिश करते हैं। तो फिर वहीं 15 नवंबर को हमने 3:45 से 5:45 तक 2 घंटे में पूरे केश लॉन्च किया। हमने सहयोग नहीं लिया किसी से। तो योग सागर महाराज जी बोलते हैं कि तुमने अपने हाथ से किया? हमने कहा जी गुरु के चरणों में ही थे, फिर उनका आशीर्वाद था, हो गया। फिर उन्होंने कुछ एक शब्द ऐसा बोला था, लेकिन हम अपनी कोई ऐसी बात ज़्यादा आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि गुरु की श्रद्धांजलि है। फिर 1 वर्ष के अंदर गुरु ने हमें दीक्षा दी, शुल्लक दीक्षा दी, और कहा कि उतावली नहीं करना। तो हमने उनको वचन दिया कि हे गुरुवर, जब तक आप हमें आगे की दीक्षा नहीं देंगे तब तक हम अपने मुख से नहीं कहेंगे। लेकिन कर्मों की बड़ी विचित्र लीला थी कि हमने तो कहा ही नहीं, क्योंकि हमारे वचन थे कि हम नहीं बोलेंगे आपसे। पर उन्होंने एक बार अपने स्वाध्याय में कहा कि मैं अपने एक शुल्लक को दीक्षित करना चाहता हूँ, वो दीक्षा लेना चाहते हैं, पर संयोग नहीं बन पा रहा है बोले। तो वो संयोग इस जीवन में तो बन ही नहीं पाया। इसलिए कल हमें वो शब्द याद आ रहे थे गुरु के कि तुम अपनी तरफ से उतावली मत करना, जब मुझे लगेगा मैं वो करूँगा। तो वो चीज़ अधूरी रह गई। पर ठीक है, अब आगे का देखेंगे जैसा भी होगा। और वो शब्दों के जो जादूगर थे उनके शब्द हम आपको सुनाते हैं। मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा, कहाँ नहीं है मौत, मौत के माउथ में बैठा है संसारी प्राणी। ये शब्दों के खिलाड़ी। कहाँ नहीं है मौत, मौत के माउथ में बैठा है संसारी प्राणी। माउथ का मुंह। फिर कहते थे कि जीवन एक कांच का प्याला है जो हाथ से छूट चुका है और मृत्यु रूपी धरती से टकरा कर समाप्त होने वाला है। बिल्कुल सत्य है। जब जीव जन्म लेता है तो बस जीवन प्रारंभ हो जाता है, वो कांच का प्याला नीचे आ जाता है, और फिर जब आयु पूरी होती है टकरा करके नष्ट हो जाता है। पर उनका ये भी कहना था कि ये अंत नहीं है, ये यात्रा है। देखिए वो भी एक शब्द, एक दोहा उन्हीं के शब्दों से बनाया था। कल ही बैठ करके हमने बनाया था। थोड़े अंग्रेजी शब्द मिक्स है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। उन्होंने कहा, ड्रेस एड्रेस के चेंज को, ये 4 शब्द इंग्लिश में, बाकी हिंदी है। ड्रेस एड्रेस के चेंज को डेथ कहते गुरुदेव। ड्रेस एड्रेस के चेंज को डेथ कहते गुरुदेव। अस्थि नहीं हम अस्थि हैं कहते रहे सदैव। कितनी गहरी बात है। अस्थि नहीं यानी हम शरीर नहीं, अस्थि है। अस्थि का अर्थ अस्तित्व युक्त आत्मा है, कहते रहे सदैव। तो उनके प्रति कल थोड़ी सी भावुकता आ रही थी। फिर हमें लगा कि अगर हम ये संयोग वियोग के चक्र में उलझकर वेदना से व्यथित हो जाएंगे तो उनकी शिक्षा का अपमान होगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा था, भोग रोगमयी है, वैरागी का जीवन योगमयी है, और चेतन आत्मा उपयोगमयी है।
तो जो इतनी उच्च चेतनाओं की शिक्षा दे गए हों, ये संयोग वियोग में उनके शिष्य को अटकना शोभा नहीं देता। इसलिए फिर उससे बाहर निकलकर फिर यही विचार आया। पहले तो हमने शुरू में जैसे ही समाचार सुना तो हमने एक दोहा लिखा, बहुत वर्षों पहले एक स्तुति में हमने उनका एक दोहा लिखा था, गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। ये बरसों पुराना लिखा हुआ दोहा था। कल हमने जो दोहा लिखा, ये लिखा, आज न गुरु का हाथ है, आज न गुरु का साथ, नाथ बिना हम हो गए सारे शिष्य अनाथ। ये पीड़ा थी। उसके बाद फिर उनकी शिक्षाओं का स्मरण करके वापस अपने मन को, अपनी आत्मा को संयत कर लिया। ठीक है, वो चले गए, लेकिन कंगाल बनाकर नहीं गए, माला माल बनाकर गए। बस उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। जैनम जयतु शासनम, एक श्लोक लिखा था उनके प्रति, वो अंत में पढ़ते हैं, भारते यस्य माहात्म्यम कथंचिदद्वितीयकम श्री विद्यासागरम वंदे दीक्षा शिक्षा गुरुं सदा।